चलिए, अनेमिया नाम सुने हैं? अनेमिया का, हार्मोनिया का नाम सुनी हो? अनेमिया, ठीक है। हाँ, उसके भाई का है, ठीक है। मूड अच्छा कर लो, टेंशन में मत रहो। हाँ, देखिए अनेमिया एक ही कॉमन टर्म है, लेकिन कारण बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक ना। अब देखो, जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, और हमारी मौत हो जाती है, खुश तुम लोग? तो मौत का कई कारण हो सकता है, किडनी खराब हो जाए, हार्ट खराब हो जाए, समझ गए ना। तो उसी तरीके से एक कॉमन टर्म है कौन सा? अनेमिया। अनेमिया का मेन, अनेमिया जो होता है आरबीसी के कमी से होता है या हेमोग्लोबिन के कमी से होता है, समझ गए। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, ब्लड के सेल्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्पसल्स कहते हैं। उसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन। क्या आप लोगों को पता है कि हेमोग्लोबिन का काम क्या है? हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, समझ गए। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, तो फाइनली वो ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है। तो ब्लड ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन इस फॉर्म में HbO2 के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, समझ गए। कहाँ? सेल्स के पास ले जाता है, वहाँ एक प्रोसेस होगा रिस्पायरेशन का, ठीक है। तो किसी के भी बॉडी में आरबीसी का नंबर घट जाए या उसके अंदर नंबर घटेगा तो हेमोग्लोबिन तो उसी के अंदर होता है, तो हेमोग्लोबिन का भी अमाउंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को अनेमिया कहते हैं। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? अनेमिया। लेकिन अनेमिया टोटल 5 तरीके का होता है, ठीक है। अब अलग अलग टर्म है माइन्यूट लेवल पे। जैसे देखिए, सबसे पहला अनेमिया जो है, इसका नाम देखिए है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनेमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनेमिया। यदि किसी के बॉडी में आयरन का डिफिशियंसी हो जाए, आयरन का क्या हो जाए? डिफिशियंसी। आप लोगों को पता है कि आयरन जो होता है वो एक कंपोनेंट है किसका? हेमोग्लोबिन का। तो आयरन नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन होगा, बनेगा? नहीं बनेगा, समझ गए। तो पार्टिकुलरली किसी के बॉडी में यदि आयरन का कमी हो जाता हो और उसके वजह से उसके बॉडी में हेमोग्लोबिन का अमाउंट घट जाए या आरबीसी का अमाउंट घट जाए, समझ गए ना। तो ऐसे कंडीशन को माइक्रोसाइटिक हाइपो का मतलब ही होता है कम, हाइपोक्रोमिक अनेमिया कहेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनेमिया कहेंगे, समझ गए। तो कोई डॉक्टर यदि पकड़ लिए कि आयरन की कमी से इसके बॉडी में ये नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, तो आपको आयरन का सिरप लिख देंगे, समझ गए ना। आयरन का सिरप पीजिए, हेमोग्लोबिन बनाइए, फिर से तंदुरुस्त हो जाइए। फीमेल हमेशा जो होती है, महिलाएं, वो अनेमिक होती है। उसमें हमेशा ब्लड का अमाउंट क्या, आरबीसी का अमाउंट क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चलता है, उसके वजह से उसमें डिफिशियंसी आता ही आता है। इसलिए महिलाओं को कहा जाता है कि आप आयरन का टैबलेट का सेवन हमेशा करते रहिए। सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त में मिल जाता है, समझ गए। और अपने फूड में ऐसे खाना को लाइए, अपने फूड में ऐसे कंटेंट को लाइए कि जिससे आयरन की डिफिशियंसी को पूरा किया जा सके, समझ गए। तो आयरन के कमी के कारण यदि किसी के बॉडी में अनेमिया होता है तो उस ये टर्म याद रखिएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनेमिया। दूसरा अनेमिया है जिसका नाम है, देखो माइक्रोसाइटिक है, ये है मैक्रो, ये है मैक्रो, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनेमिया, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनेमिया। यदि किसी के बॉडी में फॉलिक एसिड का कमी हो जाए और फॉलिक एसिड के कमी के कारण आरबीसी का काउंट कम जाए, तो वैसे को हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनेमिया, समझ गए।
तीसरे नंबर का जो एनीमिया है उसका नाम है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये होता है किसी को एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट होने के वजह से उसके बॉडी में यदि ब्लड का लॉस हो जाता है तब उस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। समझ गए? तो डॉक्टर साहब अपने पुर्जा पे ना ये टर्म लिखते हैं, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया लिखेंगे तो दूसरे डॉक्टर साहब देखेंगे उसको तो वो समझ जाएंगे कि एक्सीडेंट के कारण इसके बॉडी में क्या हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, सिम्टम में यही सब लिखा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का परनीसियस एनीमिया। ये कई बार जब मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, समझ गए, और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी एग्ज़ाम होता है तो कई बार परनीसियस एनीमिया के बारे में पूछा गया है और संभवतः आगे भी इसे पूछा जाएगा। ये सब का सब इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में तो कई बार क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया होता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के कमी से होता है और सबसे ज़्यादा कारण है यही परनीसियस एनीमिया। एनीमिया होने में सबसे ज़्यादा कारण किसका है? परनीसियस एनीमिया का। तो आप बाज़ार से जब आप दवाई खरीद करके लाते हैं टॉनिक, तो उसमें आप देखिएगा यही लिखा रहेगा विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। समझ गए? जिसके बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का कमी होता है उसे हमेशा थकान महसूस होता रहता है। समझ गए? नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कैसा डिसऑर्डर है? यदि पेरेंट को होगा तो उसके बच्चे में जाने का चांस इसका सबसे ज़्यादा है। समझ गए? इसमें क्या होता है कि आरबीसीज का जो शेप होता है, आपको पता है कि आरबीसीज का शेप ऐसा था, पिछले दिन बताए थे, बाइकॉनकेव। समझ गए? ऐसे सिकल सेल एनीमिया जिसे होगा तो उसका आरबीसीज का शेप ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का डिफिशियंसी उसके बॉडी में हुआ तो उसका आरबीसीज का शेप हो जाएगा इस तरीके का। अब इस तरीके का शेप हो जाने का सिकल सेप्ट हो गया। कैसा हो गया? अब इस तरीके का शेप होगा किसी के ब्लड का तो ब्लड कैपिलरीज में जा करके फंस जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो सिकल सेल एनीमिया जिसे होता है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो होमोजाइगस होता है, यानी जिसमें लक्षण होता है सिकल सेल एनीमिया का, वो व्यक्ति जीवित रहता है। समझ गए ना? लेकिन ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है तब उसे परेशानी होती है। क्लियर? तो सिकल सेल एनीमिया एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर है जो जेनेटिक उसको बोलते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो जाए। तो ड्यू टू आरबीसी शेप सिकल सेप्ट हो जाएगा, तब उसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। आपको 12th में आ जाओ, आपको 12th में डिटेल में सिकल सेल एनीमिया एक जगह से एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में कैसे ट्रांसफ़र करता है डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक है कौन सा? थैलेसेमिया। एक है कौन सा? थैलेसेमिया। थैलेसेमिया भी एक तरह का हेरिडेटरी डिजीज है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। हेरिडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया है। ये कब होता है? ड्यू टू डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन यदि किसी के बॉडी में जेनेटिकली नहीं बन रहा हो तो वैसे कंडीशन को कहते हैं हम क्या? थैलेसेमिया। बहुत खतरनाक रोग है। समझ गए ना? आगे देखिए, एक टर्म है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, यदि किसी के बॉडी में एकाएक अमाउंट बढ़ जाए किसका? आरबीसीज का, ये भी खतरनाक है। अति सर्वत्र वर्जित, हद से ज़्यादा हो जाए तो वैसे कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट, एक इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके का हार्मोन है। इरिथ्रोपोइटीन एक इम्पॉर्टेंट क्या है? हॉर्मोन्स है जो कि सिक्रीट करता है कौन? किडनी सेल। तो किडनी सेल सिक्रीट करता है तो ये स्टिमुलेट किसको करेगा? ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसीज को बनाने के लिए। तो स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन
बोन मैरो। तो ये जितना टर्म आपने पढ़ा ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूरा आप अपने ध्यान में रखिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पर्नीशियस एनीमिया, थैलेसेमिया, पॉलीसाइथेमिया, इरिथ्रोपोइटीन, बाकी भी है, नेगलेक्ट नहीं करिएगा, लेकिन ये सब रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।